Hello and welcome to 30 में 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। विद्या बालन की फिल्म 3 में परफॉर्मेंस से खुश हैं हबी सिद्धार्थ। ऐसे में जब सिद्धार्थ से पूछा गया कि वो विद्या को उनकी बेमिसाल एक्टिंग के लिए क्या गिफ्ट देने वाले हैं, तो कुछ ऐसा था उनका जवाब। कुछ गिफ्ट देना चाहेंगे विद्या को? आपको तो नहीं बोलेंगे ना उसके बारे में। थैंक यू सो मच। 30 खबरें फटाफट। कल एक टीवी शो के अवार्ड फंक्शन पर पहुंची मलाइका अरोरा से मीडिया ने डिवोर्स और उनके रिलेशन स्टेटस को लेकर पूछ लिया सवाल। देखिए मलाइका का रिएक्शन। I have nothing to say. I'm very happy here to collect my award and that's why I'm here. 30 खबरें फटाफट। फिल्म हाउसफुल 3 की सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे अभिषेक बच्चन ने बेहद फनी अंदाज में किया रितेश को उनके सेकंड बेबी के लिए कांग्रेचुलेट। He was very busy. He was shooting just outside Chennai. I was in Chennai for my kabaddi team. Ritesh is giving birth to a whole kabaddi team, I think. He's busy with that. So first and foremost, many congratulations to Ritesh on the arrival of the latest Deshmukh. 30 खबरें फटाफट। कल रात आमिर खान के घर हुई एक पार्टी जहां पहुंचे करण जौहर और अयान मुखर्जी। वैसे ये पार्टी से ज्यादा किसी फिल्म को लेकर एक मीटिंग ज्यादा लगी और खबरें आ रही हैं कि अयान जो सुपर हीरो मूवी रणबीर को लेकर बना रहे हैं उसमें आमिर का भी कुछ रोल हो सकता है, पर अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। 30 खबरें फटाफट। सिद्धार्थ रॉय कपूर को अपनी वाइफ विद्या बालन की फिल्म 3 आई बेहद पसंद। फिल्म 3 देखने के बाद सिद्धार्थ ने की विद्या की तारीफ। I enjoyed it thoroughly. Superb. विद्या कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिला सिद्धार्थ की तरफ से? अभी घर जाके मिलेंगे। आप हमें छोड़ दो ना, फिर ये मुझे बताएंगे कि कैसी लगी एक्चुअली। बहुत अच्छी लगी। 30 खबरें फटाफट। कल सोनम कपूर अपने बर्थडे पर पहुंची अपनी फ्रेंड और डिजाइनर पर्निया के लिए शो स्टॉपर बनने। वहां सोनम ने पर्निया के डिजाइनर क्लोथ्स के साथ किया रैंप वॉक और फोटोग्राफ्स के लिए किया पोज। शी surely had a working birthday this year. 30 खबरें फटाफट। Later on the show, उड़ता पंजाब के डीले से अक्षय हैं खुश। 30 खबरें फटाफट। चंकी पांडे के पास नहीं है कोई काम। फिल्म हाउसफुल 3 की सक्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चंकी पांडे ने बताया कि उनके पास नहीं है कोई काम। पास्ता जैसा चूजी हो जाती हो क्योंकि ओनली साजिद के फिल्म में तुम नजर आते हो हाउसफुल में। आई एम नॉट चूजी, मुझे काम मिलता ही नहीं है यार। मम्मी आई एम जोकिंग। 30 खबरें फटाफट। सोनम कपूर से कल मीडिया ने पूछा कि उनको बर्थडे पर अनिल कपूर से क्या गिफ्ट मिला है। My dad, he's got me something really amazing. He usually doesn't give me gifts, but he has, and I don't like to talk about it because I don't know, it's weird. But I guess he's shooting for 24. He's not spending. He gets it at 12 o'clock. He's like, happy birthday, I'm going to sleep. That's what he's done. He's like, can I go now? Can I go now? 30 खबरें फटाफट। अभिषेक बच्चन भड़क गए एक सवाल पर। एक सवाल नहीं आया अभिषेक को पसंद। जब अभिषेक से पूछा गया कि कब किसी फिल्म के लीड रोल में वो दिखेंगे, तो इस सवाल ने कर दिया अभिषेक का पारा हाई। Would we see you as a lead in any upcoming movies of yours? I'd love that, yeah. As a lead, like a solo actor. As the only person in the film? Yeah, as the male lead, yeah. As the only person in the film, it'd be a very boring film. I'm saying male lead. It will be a selfie film. Huh? Just take my camera. 3 घंटे तक ऐसे घूमने का। हाँ। Abhishek, I'm saying as a male lead. As a male lead. Male lead. Male. Yeah. So I act like a female right now, or what? I mean, I'm not understanding your question.
Sir, like in Guru and Bluffmaster, you were the lead actor. In Bluffmaster, I had a wonderful co-actor called Right, Ritesh right. Deshmukh But and the- Paman but the Irani. movie- but In the- Guru, I had wonderful co-actors like Mithunda, Maddie, Aishwarya, and Vidya Balan. What are you trying to say? No, I'm just trying to say, like, you were the lead actor in that movie, right? So I'm just I don't think so. I don't look upon films like that, sir. You have to understand. My definition is slightly different. I believe anybody, no matter how big or small their role, is equally responsible for the film and in the success or the failure. I don't like to differentiate just based on the size of the role. So I've never believed in this word of solo male lead. For me, a solo film is when you're doing it alone, just you're the only person in the film. Because I think I share the platform with all my actors and they're all wonderful. 30 खबरें फटाफट। कल एक अवार्ड फंक्शन के लिए पहुंचे करण सिंह ग्रोवर से जब मीडिया ने पूछा कि बिपाशा ने रिसेंटली एक शो पर ये फरमान दिया है कि वो अब स्क्रीन पर किस नहीं करेंगे, देखिए करण किस तरह जला गए। बिपाशा ने ये कहा था नो किस पॉलिसी रहेगी आपकी, तो क्या आप अगली हेड स्टोरी में ऐसे कुछ किस वेस्ट करते हैं, करण नहीं दिखेंगे, ऐसा कुछ होता है? वो आपको 1.5 घंटे के शो में सिर्फ वो याद है? नॉट बैड। नहीं, वो शी मेंट इट एज अ जोक, ऐसा कुछ नहीं है, बट वी स्टिल चूज आवर वर्क द वे वी चूज आवर वर्क। 30 खबरें फटाफट। फिल्म हाउसफुल 3 की सक्सेस को फिल्म की स्टारकास्ट ने सबके साथ पिज्जा पार्टी करके किया सेलिब्रेट। अक्षय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के मीडिया के साथ की पिज्जा पार्टी। 30 खबरें फटाफट। खबर है कि अपने स्लो मूविंग बॉलीवुड करियर को देखते हुए परिणीति चोपड़ा ने अब साउथ की तरफ जाने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट्स हैं कि परिणीति जल्द ही तमिल और तेलुगु बाइलिंगुअल फिल्म करने वाली हैं, जिसे गजनी फेम के AR मुरुगदॉस डायरेक्ट करने वाले हैं। फिल्म के लीड महेश बाबू होंगे, जो ऑलरेडी साउथ मूवीज के स्टार हैं। फिल्म साउथ के हिसाब से काफी ज्यादा यानी कि करीब 90 करोड़ के बजट में बनाई जाएगी। 30 खबरें फटाफट। एक सवाल सुनकर निकल गए अक्षय कुमार के आंसू। जब अक्षय से अवार्ड्स पर सवाल पूछा गया तो कुछ यूं दिया उन्होंने अपने ही अंदाज में जवाब। अवार्ड कभी नहीं मिलता है। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम नहीं, अवार्ड नहीं मिला, रिवॉर्ड ही सही, कोई बात नहीं। मैं जानता हूं कि आपको भी दुख उतना ही हुआ होगा जितना मुझे होता है। 30 खबरें फटाफट। रणवीर सिंह और वाणी कपूर स्टारर बेफिक्रे का कल 3rd पोस्टर रिलीज कर दिया गया, पर मूवी के पहले 2 पोस्टर्स की तरह ये लोगों को उतना सिजलिंग नहीं लगा। वी लीव यू हियर विद द 3 पोस्टर्स ऑफ द मूवी, जिसे देखकर आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। रिपोर्ट्स हैं कि यशराज मार्केटिंग ने मूवी की रिलीज 9 दिसंबर से पहले हर मंथ 9 को एक पोस्टर रिलीज करने का फैसला किया है। 30 खबरें फटाफट। फिल्म उड़ता पंजाब के डिले से हो सकता है अक्षय कुमार को फायदा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है खुद अक्षय का। मुझे इतना पता है कि बस अभी शायद अभी पता नहीं कब रिलीज हो रही है। आपको पता है कब रिलीज होने वाली है? नेक्स्ट वीक रिलीज है, लेकिन शायद पोस्टपोन करनी पड़े फिल्म। ठीक है भैया, अगर आगे हो जाती है तो फिर हमारा फायदा, ये जैसे कह रहे हैं। हाँ, हम लोग का बहुत फायदा। 30 खबरें फटाफट। अर्जुन कपूर ने फाइनली चेतन भगत के नॉवल हाफ गर्लफ्रेंड की शूटिंग शुरू कर दी है। इस मूवी में वो एक बिहारी लड़के का रोल निभा रहे हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को वू करेगा, जिसका रोल श्रद्धा निभा रही हैं। अर्जुन इसमें एक अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर भी बने हुए हैं और इसकी प्रैक्टिस वो अप्रैल मंथ से कर रहे हैं। मूवी अगले साल अप्रैल 28 को रिलीज होगी। देखिए अर्जुन का बास्केटबॉल प्लेयर लुक। 30 खबरें फटाफट। एक्ट्रेस करीना कपूर की प्रेगनेंसी को लेकर हर जगह रूमर्स छाई हुई हैं, लेकिन कल शाम जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए करीना कपूर खान ने इस न्यूज को पूरी तरह से गलत बता दिया।
God, I think me and Saif have always been very, very honest. And whenever there is something to say, of course, we will tell our fans. But, you know, the time is not right. And whenever it does, God willing, inshallah, we'll be the first to tell the media. 30 खबरें फटाफट। करीना कपूर अपनी फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि उन्हें सेंसर बोर्ड कंट्रोवर्सी की कोई फिक्र नहीं है। करीना ने फर्स्ट ऑन जूम इस पूरी कंट्रोवर्सी पर दिया है जवाब। Of course, definitely, but I think that justice will prevail, and I'm sure that whenever the film releases, and hopefully the film will release on the 17th, that nothing will deter the fans and the audiences and the excitement levels. So whether there are 3 cuts or 93 cuts, our fans are going to go and support the film. 30 खबरें फटाफट। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इंडिया लौट आई हैं और रिसेंटली हमने दीपिका को स्पॉट किया एक मैगजीन ब्रांड के इवेंट पर। यहाँ दीपिका अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट के बाद काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थीं। वैसे जूम को खबर मिली है कि दीपिका अब लगभग शाहरुख खान के बराबर एंडोर्समेंट फी चार्ज कर रही हैं और ये न्यूज दीपिका के बढ़ते स्टेचर को साफ दिखाता है। 30 खबरें फटाफट। एक्ट्रेस लीसा हेडन ने रिसेंटली एक मैगजीन के लिए किया अनयूजुअल फोटोशूट। लीसा का लुक इस फोटोशूट में नजर आया जरा हटके और इस फोटोशूट की थीम थी रेट्रो। 30 खबरें फटाफट। कमिंग अप ऑन द शो, अनुष्का शर्मा और उलिया वंतूर बन गए हैं दोस्त। तीस खबरें फटाफट। एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने अपने एक बोल्ड कन्फेशन में कहा है कि वो अपने एक रिलेशनशिप के फेल होने के बाद अपने करियर पर कंसंट्रेट कर रही हैं और वो इस बात से खुश हैं कि उनका बॉलीवुड करियर काफी अच्छा चल रहा है। साफ है आलिया ये बताना चाहती है कि वो अपने टूटे रिलेशनशिप्स के दर्द को भूलकर आगे बढ़ रही हैं। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली करीना कपूर, धर्मेंद्र और जोया अख्तर नजर आए प्राइड इंडिया समिट को अटेंड करते हुए। यहाँ करीना कपूर खान और जोया अख्तर को उनके काम के लिए सम्मानित भी किया गया। 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो अनुष्का शर्मा बुडापेस्ट से फिल्म सुल्तान के सॉन्ग की शूटिंग करके लौटने के बाद सीधा दिल्ली पहुंची क्रिकेटर विराट कोहली से मिलने। जी हां, सोर्सेज का कहना है कि अनुष्का दिल्ली में विराट की फैमिली से भी मिली और सबके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। फिलहाल अनुष्का विराट दिल्ली से निकल गए हैं, लेकिन इट्स नॉट क्लियर वेयर दे आर हेडेड। 30 खबरें फटाफट। उड़ता पंजाब के मेकर्स को सेंसर बोर्ड ने ऑर्डर दिया है कि फिल्म में शाहिद कपूर के पेट डॉग का नाम किया जाए चेंज। दरअसल फिल्म में शाहिद के डॉगी का नाम जैकी चैन है और सेंसर बोर्ड को लगता है कि फिल्म डॉग का नाम जैकी चैन रखने से चाइना को बुरा लग सकता है और चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस भी खराब हो सकते हैं। 30 खबरें फटाफट। कंगना रनौत ने कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि विशाल भारद्वाज की अपकमिंग फिल्म रंगून में 2 हीरोज एक हीरोइन नहीं बल्कि 3 हीरोज हैं। कंगना के इस बयान पर अब शाहिद कपूर का सार्कास्टिक जवाब आया है और कहा है, Why doesn't she say there are 3 heroines in the film? Is there anything less in being a heroine? There are 3 protagonists in the film and for me, being a hero or a heroine doesn't make any difference. So if saying that you being a hero makes you a bigger person, I don't agree with that thought process. 30 खबरें फटाफट। विद्या बालन फिल्म 3 को अपनी फिल्म मानने से कर रही हैं इनकार। जी हां, फिल्म में फुल फ्लेजेड रोल प्ले करने के बाद भी विद्या ने फिल्म के डायरेक्टर रिभु दास गुप्ता से रिक्वेस्ट की है कि 3 में उन्हें स्पेशल अपीयरेंस का क्रेडिट दिया जाए। वहीं सोर्सेज का कहना है दैट फ्रॉम द स्टार्ट विद्या को पता था कि 3 रिवॉल्व्ड मोर अराउंड द बिग बी एंड नवाज। शी जस्ट अग्रीड टू कम ऑन बोर्ड बिकॉज ऑफ हर ओल्ड रिलेशंस विद प्रोड्यूसर सुजॉय घोष। तो इसीलिए उन्होंने फिल्म में खुद को गेस्ट अपीयरेंस के क्रेडिट देने के लिए कहा है। 30 खबरें फटाफट।
टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी की ये पिक्चर आई है पेरिस से, जहां दोनों अपने एक रोमांटिक सिंगल की शूट कर रहे हैं। इस पिक्चर में टाइगर और दिशा के साथ उनकी लिटिल फैन भी नजर आ रही हैं, जो सेट पर आई थी सिर्फ इनके साथ पिक्चर क्लिक करवाने। खैर, आपको बता दें, टाइगर दिशा के साथ पब्लिक में आना अवॉइड करते हैं, क्योंकि टाइगर चाहते हैं कि फिलहाल लोग उनकी लव लाइफ के बारे में बात करने के बजाय उनकी फिल्म्स के बारे में बात करें। 30 खबरें फटाफट। अनुष्का शर्मा और उलिया वेंटूर काफी अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं। आपको बता दें कि अनुष्का उलिया की मुलाकात फिल्म सुल्तान के सेट पर ही हुई है और कुछ ही मुलाकातों में दोनों के बीच काफी अच्छा बॉन्ड हो गया है। खबरों की माने तो अनुष्का शर्मा ने उलिया वेंटूर को बांद्रा में अपने घर पर इनवाइट किया है। 30 खबरें फटाफट। इरफान खान और विशाल भारद्वाज कई फिल्में साथ करने के बाद फिर रीयूनाइट हो गए हैं। खबरें हैं कि विशाल भारद्वाज ने इरफान की फिल्म मदारी के स्पेशल प्रमोशनल ट्रैक टाइटल्ड दमादम को लिखा और कंपोज किया है। फिल्म के इस गाने को आवाज दी है विशाल ददलानी ने। 30 खबरें फटाफट। खबर है कि उलिया वेंटूर के ठिकाने का मीडिया को पता न चल जाए, इसीलिए सलमान खान ने सिक्योरिटी और टाइट कर दी है। इतना ही नहीं, सलमान खान उलिया के साथ साथ अपनी और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी भी शफल करते रहते हैं, ताकि मीडिया तक उनसे या उलिया से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन न पहुंचे। 30 में 30% एक्स्ट्रा। वरुण धवन एड शूट कंप्लीट करके बैंकॉक से आ गए हैं इंडिया वापस, और एयरपोर्ट पर जहां मीडिया ने उन्हें पकड़ा, वहीं उनके फैंस भी वरुण के साथ खिंचवाने लगे सेल्फीज। बैंकॉक से लौटने के बाद वरुण अब लग जाएंगे डिशूम के प्रमोशन में। शूटिंग बहुत अच्छी रही, बट बैक नाउ फॉर डिशूम प्रमोशन। बहुत जल्द शुरू करने वाले हम लोग। पहला गाना लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है 100 तरह के। थोड़ा टाइम है उसके लिए। 30 में 30% एक्स्ट्रा। प्रियंका चोपड़ा ने शाहरुख को कह दिया है ना। जी हाँ, खबरें आ रही थी कि प्रियंका ने शाहरुख के ऑपोजिट वाली डॉन 3 को कर लिया है साइन, पर जब प्रियंका से इस बारे में जूम ने पूछा तो उन्होंने 2 टुक जवाब में कहा नहीं। 30 में 30% एक्स्ट्रा। सलमान खान बुडापेस्ट में सुल्तान का सॉन्ग शूट कंप्लीट करके इंडिया लौट आए हैं और मुंबई एयरपोर्ट पर सलमान को किया गया स्पॉट। पर दिलचस्प बात ये रही कि यहाँ भाईजान अकेले नहीं थे, बल्कि उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड उलिया वेंटूर भी थी उनके साथ। लगता है अब सलमान ने कर लिया है तय कि वो अब करेंगे खुल्लम खुल्ला प्यार। में 30% एक्स्ट्रा। उड़ता पंजाब और सेंसर बोर्ड के बीच चल रही वॉर में बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स एकजुट हो गए हैं। रिसेंटली बॉलीवुड के डायरेक्टर्स ने सेंसर बोर्ड के खिलाफ अपनी नाराजगी जताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। That's what we are doing, and I will fight till my last breath to preserve the freedom of free thought. This is the land of Buddha, this is the land of Gandhi, and I dare anybody who can stop me from doing that.